हमारा लेक्चर है द्रव्य गुण के ऊपर। यूपीएससी हो चाहे एआईए पीजीटी हो, पीजी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, द्रव्य गुण से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि हमें सिलेक्शन से दूर भी ले जाते हैं और सिलेक्शन के करीब भी ले जाते हैं। कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हमें तैयारी करनी होती है तो विशेषकर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कई बार हमें उसके कंसेप्ट्स को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और उन्हीं कंसेप्ट्स को यदि आप समझ गए तो वहाँ से क्वेश्चन निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे द्रव्य गुण में सबसे पहला वर्ड जो होता है वो होता है द्रव्य और दूसरा होता है गुण। उसी पर वेश होता है हमारा द्रव्य गुण। और ये द्रव्य गुण ट्रीटमेंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एकेडमिक दृष्टि से आप महत्वपूर्ण समझें या ना समझें। मैं एक कंप्लीट आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ और उस कंप्लीट आयुर्वेद प्रैक्टिस के सहारे मैं कई पेशेंट्स को अच्छे तरीके से हील करता हूँ। तो द्रव्य गुण का जो महत्व है बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, क्योंकि एक सिंगल मेडिसिन को आपको मल्टीपल डिजीज़ में कैसे यूज करना है ये सिर्फ द्रव्य गुण के कंसेप्ट समझने के बाद ही हमें समझ में आ सकता है। चलिए वो अदर साइड हो गई। अभी हम पीजी के बेसिस पर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिस पर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ द्रव्य के लिए एक श्लोक आता है, यत्र शिता कर्म गुणा कारणम संबाई यत्तद्रव्यम। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कोटेशन है। यत्र शिता कर्म गुणा कारणम संबाई यत्तद्रव्यम, ये चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में इसके बारे में बताया गया है। क्योंकि बेसिक है सूत्र स्थान में ही मिलेगा, तो ठीक ऐसा ही एक श्लोक है, क्रिया गुणवत् संबाई कारणम द्रव्यम। क्रिया गुणवत् संबाई कारणम द्रव्यम, इसका जो वर्णन मिलता है हमें सुश्रुत सूत्र स्थान 40 चैप्टर्स में मिलता है। कौन से चैप्टर में मिलता है? सुश्रुत सूत्र स्थान 40 चैप्टर में। अब आप दोनों को देखेंगे तो दोनों का वर्णन हमें सूत्र स्थान में मिल रहा है। यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये श्लोक कहाँ से है, तो आपको चरक सूत्र स्थान, सुश्रुत सूत्र स्थान ऐसे करके संहिता के रेफरेंस दिए जाएंगे, कुछ चिकित्सा स्थान के दिए जाएंगे, कुछ अलग अलग। तो आपको पहला कंसेप्ट तो यहीं क्लियर हो जाता है कि भाई सूत्र स्थान से रिलेटेड है। अब चरक सुश्रुत में से हमें क्लियर करना है। यदि यत्र शिता स्टार्टिंग में आ रहा है या कर्म गुणा बीच में आ रहा है तो आप इसको चरक से मानिएगा। लेकिन क्रिया आ जाए, क्योंकि सुश्रुत के श्लोक में कहीं भी कर्म नहीं लिखा है, क्रिया लिखा गया है, तो आप उस अर्थ से इसको सुश्रुत का समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कोटेशन को हम देख सकते हैं। तो द्रव्य गुण में जो द्रव्य है उसका कोटेशन ये प्रचलित है। आयुर्वेद दृष्टि से द्रव्यों के कुछ भेद बताए गए हैं, जिसमें कार्य कारण भेद से दो द्रव्य बताए हैं, जैसे कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य वो होते हैं जो रीज़न है उस द्रव्य के लिए, रिस्पॉन्सिबल है, वो द्रव्य किस वजह से कार्य कर रहा है उस तरीके से उसको बोला गया है। जैसे पंच महाभूत से कर रहा है, आत्मा से कर रहा है, इस प्रकार से इनको कारण द्रव्य में बोला गया है। ये 9 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे 5 महाभूत, आत्मा मीन्स सोल, उसकी एनर्जी, और मन, दिक, दिक मीन्स होता है दिशा, और काल। इस प्रकार से ये पांचों का कंबाइंड रूप है। तो इस प्रकार से हम कार्य कारण भेद से इसको हम देखते हैं, यानी कारण द्रव्य ये हैं। लेकिन इनसे जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं जिनका क्या कार्य है उसको हम कार्य द्रव्य में देखते हैं। जैसे घट हो गया, पट हो गया, गोधूम हो गया, इस प्रकार के जो द्रव्य होते हैं उनको हम कार्य द्रव्य में देखते हैं। दूसरा जो वर्णन आता है वो होता है चेतना भाव से। मतलब ये लाइव है या डेड है, मतलब उसमें चेतना है, उसमें सेंस है या नहीं है। एंड दैट मीन्स चेतन एंड अचेतन, जिसको एनिमेट और इनएनिमेट के नाम से भी बोला जाता है। चेतना को हमेशा आत्मा से रिलेट किया गया है आयुर्वेद शास्त्र में। तो आत्मा जिसके अंदर होती है वो जीवित होता है, हम ये सब जानते हैं। थर्ड जो इसमें भेद आता है वो आता है दोष कर्म भेद से, जिसमें समनम, कोपनम,
स्वस्थ हितम, इस प्रकार के जो आते हैं पॉइंट, मतलब ये 3 प्रकार के हैं। शमन द्रव्य, उसके बाद आता है हमारा कोपन द्रव्य, मतलब किसी भी चीज को कोपित यानी कुपित करने वाले द्रव्य, और फिर आता है हमारा स्वस्थ हितम, यानी स्वास्थ्य को लंबे समय तक रखने वाले, यानी आपको निरोगी रखने वाले। पहला है समन, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। कोपन, दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव एजेंट टू ट्रिगर एनी डिजीज, है ना। ये फिजिकली भी हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं। स्वस्थ हितम यानी आपके हेल्थ को प्रिवेंट करने वाले प्रिवेंटिव मेजर के आधार पर। थर्ड जो आता है वो आता है निष्पत्ति भेद से। निष्पत्ति भेद से 5 भौतिक संगठन के आधार पर बताए गए हैं द्रव्यों को। जैसे पार्थिव द्रव्य कौन से हैं? पार्थिव द्रव्य गंध, जिसका इंद्रियार्थ बताया गया है। इंद्रियार्थ मीन्स इसको कौन सी इंद्री इसके सेंस को महसूस कर सकती, दैट इज कॉल्ड गंध। रस क्या होता है इसके अंदर? पार्थिव द्रव्यों में मधुर रस प्रधान होते हैं, थोड़े कसैले होते हैं। फिर आता है इसके गुण। पार्थिव मीन्स सॉलिड होता है तो वहां पर गुरु गुण आ जाएगा, खर आ जाएगा क्योंकि कसाय है। कठिन हार्ड हार्ड आ जाएगा। मंद है। अब जो बोले कि भारी चीज होती है जिसमें हैवी, जिसमें हार्डनेस होती है, वो फास्ट तो हो नहीं सकती। लघु चीज के अंदर फास्टनेस हो सकती है, तो इसके अंदर मंद गुण भी होता है और स्थिर भी होते हैं। मतलब ये जो मंद है वो मोस्टली बैठा रहने वाली प्रकृति का होगा, विशद होगा, सांद्र होगा यानी कंसंट्रेटेड होगा, और स्थूल होगा मतलब आकार में बड़ा होगा। कर्म क्या होते हैं इसके? उपचय कर्म होता है, संघात होता है, गुरुता होती है, स्थैर्य होता है, बल होता है, अधोगमन होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पार्थिव द्रव्य के कर्म कौन से होते हैं। ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अपन को पार्थिव द्रव्य अपन ने समझ लिया तो ये कंसेप्ट इजीली अपन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट द्रव्य जो हमारे आते हैं योनि भेद से। देखिए निष्पत्ति भेद से जो 5 प्रकार के मैंने आपको बताया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो हमारे पंच महाभूत हैं उसकी दृष्टि से ये हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को समझने में हमें इजीली हो जाता है। आप पे द्रव्य कौन से हैं आप इजीली उनको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सभी 5 भौतिक द्रव्यों का वर्णन मिलता है। योनि भेद से आता है। योनि भेद से मतलब जांगम है, औद्भिद है, पार्थिव है। जांगम द्रव्य वो द्रव्य होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे गोरोचन हो गया, कस्तूरी हो गया, दूध है, घी है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। औद्भिद जो द्रव्य होते हैं, औद्भिद द्रव्यों को वानस्पतिक द्रव्य की श्रेणी में बोला गया है, मतलब वेजिटेबल या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो प्रकृति हमें देती है। जैसे पृथ्वी से फूट कर बाहर निकलते हैं, जैसे आप बीज डालेंगे ज़मीन में, बोएंगे तो उसको फोड़ के बाहर निकलेंगे, तो सभी आप प्लांट्स को जानते ही हैं। थर्ड जो है पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य मीन्स इस पृथ्वी के खनन से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, मतलब भूमि से क्या मिलने वाला है, जिसमें कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या मिनरल्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, पारद हो गया, गंधक हो गया, शाल्ट हो गया यानी लवण हो गया, कई धातुएं हो गई। इन चीज़ों को हम उसमें ले सकते हैं। फिर हमारा आता है प्रयोग भेद से। एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ उस वीडियो के माध्यम से। कंप्लीट जो है कि क्लास आपको लेनी है यूपीएससी या ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए, पीजी के लिए, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। उस लिंक के माध्यम से ऐप पर जाकर के आप वहाँ ले सकते हैं। वहाँ डॉक्टर राम, डॉक्टर सत्यम एवं मैं भी वहाँ पर क्लासेस आपकी कंडक्ट करूँगा, लाइव क्लासेस रहेंगी, और निश्चिंत रहें, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे ले जाया जाएगा। तो हम कहाँ थे? प्रयोग भेद से। प्रयोग भेद से होता है भाई 2 प्रकार के हैं मोस्टली, वीर्य और रस प्रधान। वीर्य प्रधान द्रव्यों को हम औषधि की श्रेणी से हम लेते हैं कि भाई औषधियाँ काम कैसे करती हैं। तो औषधियाँ अपने वीर्य के हिसाब से कार्य करती हैं, जैसे शीत वीर्य है या उष्ण वीर्य है, उसके हिसाब से कार्य करती हैं। और फिर होता है रस भेद से। रस हमारे 6 बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो ये वर्णन किसने दिया है? वीर्य प्रधान, रस प्रधान, ये वर्णन किसने दिया है? भाई ये वर्णन हमारे यहाँ पर चक्रदत्त जी ने दिया है। और इसको भी यदि डिटेल में जाके देखें तो डिटेल में इसके भी 3 भेद मिलते हैं।
जैसे तीक्ष्ण, मृदु और मध्य। तीक्ष्ण, मृदु, मध्य, इस प्रकार से इसके वर्णन मिलते हैं। और रस भेद से भी द्रव्यों के भेद बताए गए हैं, जो कि 6 प्रकार के रस हैं। जैसे हमारे यहाँ पर मधुर स्कंद हो गया, कसाय स्कंद हो गया, लवण स्कंद हो गया, कटु स्कंद हो गया, तिक्त स्कंद हो गया। इस प्रकार से 6 प्रकार के स्कंदों का वर्णन कर दिया गया है रस भेद से। और रस भेद से यदि आप देखेंगे, जैसे कटु स्कंद में पिप्पली है, पिप्पली मूल है, चव्य है, चित्रक है, शुंठी है, ये कटु द्रव्य होते हैं। ये कटु द्रव्यों को याद कैसे करेंगे, आप ये स्कंदों को याद कैसे करेंगे, डोंट वरी, आपको सारी ट्रिक्स दी जाएंगी कैसे याद करना है। ये केवल क्षण मात्र है जो आप कुछ समय के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यह 1-2 घंटे की वीडियो अपलोड करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है और थोड़ा सिस्टम को चलाने के लिए हमें भी काम करना है। यदि आप कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं, कंप्लीट क्लास लाइव लेना चाहते हैं, तो ऐप पर जा कर के वहाँ से आप पीजी क्लासेस को, या आप वहाँ पर जा कर के यूपीएससी के आप इंटरेस्टेड हो तो यूपीएससी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, कल हम किसी और क्लास में, द्रव्य गुण की क्लास में मिलेंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।